तो युवा गुस्सा है, उनको आप रिक्रूटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं। आप हमारे रेल कर्मचारियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके प्रति आवाज उठाई। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि ये युवा है, ये युवा का जमाना है, हम युवा चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाएंगे। हम अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम करना पड़ा तो चक्का जाम भी करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, ये तमाम रेलवे कर्मचारी कह रहे हैं जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहाड़गंज के कर्नल सिंह स्टेडियम में हम इस वक्त मौजूद हैं। कई सारे रेलवे कर्मचारियों का महाजुटान आज है, अलग अलग जगहों से रेलवे कर्मचारी आए हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी मांग सरकार तक पहुंचा पाए, रेलवे मंत्री से बात कर पाए इन मसलों पर, इन मुद्दों पर। ये मुद्दे क्या है वो जानेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा ये मुद्दा है, मैं पुणे डिवीजन से आया हूँ। हमारा ये मुद्दा है कि जितना भी ट्रैकमैन है 1800-1900 में ही रिटायर हो जाता है, 2800 के बाद वो जाता ही नहीं है। सभी डिपार्टमेंट में प्रमोशन है लेकिन ट्रैकमैन का प्रमोशन नहीं है। ये क्या कहाँ का इंसाफी है? और 2800 से 4200, 4200 से 4600 होनी चाहिए। और जीडी और जो है जीडीसी और एलडीसी ओपन टू ऑल होनी चाहिए। बाकी जितना भी पॉइंट्समैन है सब स्टेशन मास्टर गार्ड बन जाते हैं, लेकिन हम सबको है ना ट्रैक पर ही रहना पड़ता है। आप भी कुछ कह रहे हैं? ये हमारी मांग ये है कि जब से अभी भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, फिर भी अभी भी ये ट्रैकमैन के साथ जो वो टाइम में तकलीफ थी अभी भी वही तकलीफ है। हमारी ट्रैकमैन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता ज्यादा। हम 1800 में भर्ती तो होते, उसके बाद उसको 1900 मिलता है ज्यादा से ज्यादा, 2400, 2800 के बाद प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। 2800 मेट के लिए वो भी उसको 20 साल लगते 2800 में जाने में। तो हमारे ट्रैकमैन भाइयों के लिए प्रमोशन जो है 4200, 4600 वो आगे होना चाहिए। और मानो कि वो आगे रिटायरमेंट की तरफ जाता है 30 साल 35 साल, वो टाइम में उसका कम से कम 4200, 4600 होगा तो उसको फैमिली को जो भी बेनिफिट मिलेगा वो सही से मिलेगा। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं प्रशासन के कि ट्रैकमैन भाइयों को 2800 के बाद 4200, 4600 प्रमोशन मिलना चाहिए। आपका क्या मांग? मेरा मेन मुद्दा है मैडम एलडीसी ओपन फॉर ऑल होना ही चाहिए, क्योंकि मैडम ट्रैकमैन 1800 से कार्य करते हुए 1800-1900 में ही रह जाता है। अधिकतर ट्रैकमैनों का प्रमोशन भी नहीं हो पाता है मैडम। और इतना हार्ड वर्क है, इतना शोषण है ट्रैकमैन में कि आज तक उनका बेचारों का मतलब समझिए देश आजाद है लेकिन वो आज तक आजाद नहीं हो पाए हैं। हम तो मेरा मांग यही है, जो पूरा जोर शोर से यही मांग है ट्रैकमैनों का कि एलडीसी ओपन फॉर ऑल होना चाहिए और ओपीएस भी लागू होना चाहिए साथ में। ये दो मांग हम लोग का मेन मुद्दा है। एलडीसी ओपन फॉर ऑल का मतलब क्या है, थोड़ा समझाइए। ओपन फॉर ऑल का मतलब ये है मैडम कि जैसे रनिंग स्टाफ वालों को रनिंग स्टाफ की तरफ से स्टेशन मास्टर का गार्ड का वैकेंसी निकलता है, उसमें रनिंग स्टाफ सीएनडब्ल्यू अदर स्टाफ वालों को लेता है, लेकिन ट्रैकमैनों को नहीं लेता है। क्योंकि 2012 से पहले लिया जाता था लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं लिया जा रहा है। तो वही ट्रैकमैनों का मेन मुद्दा वही है कि एलडीसी ओपन फॉर ऑल होना ही चाहिए। ट्रैकमैनों का पुरजोर शोषण हो रहा है मैडम, इस पे पूरा ध्यान दिया जाए। एलडीसी जी ओपन फॉर ऑल। वही मैडम जो जेडीसी रहता है ना, वो उसमें क्या रहता है कि मैं सोलापुर डिवीजन से आया हूँ, अभी तक एक भी बार 2017 से जितना भी जेडीसी का नोटिफिकेशन निकला था वो पूरा कैंसिल कर दिया था प्रशासन ने। वो तो सभी को मालूम नहीं किस लिए कैंसिल हुआ था, लेकिन वो होना चाहिए। और ट्रैकमैन को उसमें भर्ती होने का एक ही चांस है जीडीसी में, और एलडीसी ओपन टू ऑल होगा तो ट्रैकमैन हर जगह जा सकता है। आपकी बात समझ गए, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम सेफ्टी का इशू जो है ना हमारे सबसे बड़ा इशू है। आजकल आप देख रहे हैं कि लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, उसका कारण है नियुक्ति ना करना। सरकार चाहती है कि प्राइवेट करते जाए सब कुछ, और जो सेफ्टी का जो मैटर है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर रेलवे भर्ती निकालेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी का मुद्दा सॉल्व होगा। और दूसरा क्या है, जो अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन है वो सामान्य कर्मचारी को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको धमकी देना, चार्जशीट देना, नौकरी से निकाल देने की धमकी दे करके उनको समय के अलग जो 8 घंटे हमारी ड्यूटी आवर है उससे अलग बेसमय उनको बुला करके ड्यूटी कराया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। जो मानसिक तनाव एक रेलवे कर्मचारी आज महसूस कर रहा है, शायद उसका एहसास किसी को भी नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सभी भाइयों ने बड़ी बड़ी समस्या बताई है आपको, ये 2 समस्या मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक तो बेरोजगारी कम होगी अगर रेल भर्ती निकालेगा तो, क्योंकि रेलवे जो है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, प्रमाणित है। कोरोना के टाइम पर भी जब पूरा देश बंद पड़ा था तो हमारा रेलवे और हमारा रेल कर्मचारी अपनी जान को हथेली पर लेकर के अपने एक ड्यूटी को
निष्ठा के साथ में ड्यूटी को निभाया तो हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमारे वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। एक कर्मचारी 1800 ग्रेड पे में रिक्रूट होता है ट्रैक मेंटेनर में, और वो अंततः ड्यूटी मतलब पूरी उसकी 60 साल की सर्विस होने के बाद में वो 1800, 2400, मैक्सिमम 2800 में जाकर रिटायर होता है। उसका जीवन यापन कैसे होगा, उसका बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे? वो एक खल्लासी में भर्ती हुआ, जीवन भर खल्लासी रह जाएगा, उसके बच्चे हायर एजुकेशन कैसे लेंगे? तो आपसे निवेदन है कि आप सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि हमारे रेल कर्मचारियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके प्रति आवाज उठाई जाए, और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम सब साथी देश के विभिन्न विभिन्न जोन से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि ये युवा है, ये युवा का जमाना है, हम युवा चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाएंगे। हम अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम करना पड़ा तो चक्का जाम भी करेंगे। अच्छा, अब नाराजगी है क्या युवाओं में मोदी सरकार से रोजगार के मसले पर? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप देखिए एक कर्मचारी रेलवे में भर्ती होता है तो उसको एक लगभग कम से कम 36,000 पेमेंट मिलता है। आप वही काम एक प्राइवेट कर्मचारी से करा रहे हैं जिसको सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। एक प्राइवेट कर्मचारी क्या कहता है, अगर मुझे आज यहाँ से निकाल दोगे कहीं और जाकर के मजदूरी करूंगा, उसका रेलवे के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है। और हम जो कर्मचारी है, रेगुलर कर्मचारी, हमारे दिल में देश के प्रति जो सम्मान है, लोगों के प्रति जो एक विश्वास है कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करके रेल में ट्रेवल करते हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना हमारा काम है, वो एक प्राइवेट व्यक्ति कभी नहीं करेगा। तो युवा गुस्सा है, उनको आप रिक्रूटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे पनिशमेंट दे करके। अभी आप सोचिए कि एक एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलने में 6 से 7 साल लगते हैं, आपने उसको एक छोटी गलती पर पनिशमेंट दे करके वापस से उसको अपॉइंटमेंट गेट में डाल दिया। तो ये कितना बड़ा धोखा है एक कर्मचारी के साथ में, उसके परिवार के साथ में। हम नाराज है मोदी सरकार से, पूर्ण रूप से विरोध करते हैं मोदी सरकार का। हमारा एक एक वोट उसको जाएगा जो हमारे बारे में ख्याल करेगा, हमारी समस्याओं को सुनेगा और हमारी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर और पार्लियामेंट में उठाएगा। कहाँ से आते हैं आप? जी, मैं पुणे मंडल सेंट्रल रेलवे से आता हूँ। कहाँ से, किस राज्य से आते हैं आप? मैं राज्य से उत्तर प्रदेश से आता हूँ। जी, यूपी में जब युवाओं से बात करते हैं नाराजगी दिखती है रोजगार को लेकर, वादे क्योंकि सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे होते हैं या नहीं? ना तो वादे पूरे होते हैं, जो वादे आते हैं सिर्फ कागजों पर आते हैं, और उसका जो उसका बेनिफिट है किसी कर्मचारी को नहीं मिल रहा, किसी युवा को नहीं मिल रहा, किसी बेरोजगार युवा को नहीं मिल रहा, किसी आम जनता को नहीं पहुंच रहा उसका कोई फायदा। आप देखिए क्या हालत है आज देश में, किसी भी स्तर पर देखिए आप क्या है। आपने वंदे भारत चलाया, आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को परफेक्ट ना करते हुए आपने वंदे भारत का एक ड्रामा पूरे देश में पहुंचा दिया है। आप देखिए वंदे भारत का इतना कॉस्ट है, उसके एक गिलास की, विंडो गिलास की कीमत 1 लाख रुपए है। अगर वो फूट जाता है तो उसका 1 लाख रुपए कीमत है। अगर आपने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को आपने एक्सपेंड किया होता तो कितना फायदा आम लोगों तक भी पहुंचता। और वंदे भारत का किराया लगभग 3 गुना है आम किराए से। तो इससे किसको फायदा होने वाला है? सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होने वाला है, गिने चुने लोगों को फायदा होने वाला है, इसका फायदा बाकी किसी को भी नहीं होने वाला। प्राइवेटाइजेशन का भी विरोध है, कॉर्पोरेट हाथों में रेलवे को देने का भी विरोध है, क्या कह रहे हैं? मैडम, मैं मालिक चंद जायसवाल, सहायक मंडल सचिव जबलपुर मंडल मध्य प्रदेश से। हम लोग NFIR के आह्वान पर OPS की लड़ाई के लिए आए हैं। सरकार 1 नेशन 1 पेंशन की, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, लेकिन 1 नेशन 1 पेंशन पे बात क्यों नहीं करती? OPS चाहिए। यदि सांसद विधायक लोग ले रहे हैं, रेल मंत्री महोदय ले रहे हैं, मतलब जो भी रिटायर हो गए, सेवानिवृत्ति हो गए, उस हिसाब से हम लोगों को भी OPS ही चाहिए। यदि UPS अच्छा है तो अपने आप पर स्वीकार करें। OPS से कम हमें कोई भी स्वीकार नहीं है। न NPS चाहिए, न UPS चाहिए, केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहिए। ये हमारी रेलवे कर्मचारियों की मांग है। दूसरी मांग, हम लोग ट्रैकमैन कैटेगरी से आते हैं, इसके लिए सेफ्टी कैटेगरी में इतने ज़्यादा वैकेंसी हैं कि सरकार मतलब हाफ वैकेंसी में डबल स्ट्रेंथ का काम करा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। पहले सेफ्टी कैटेगरी में जितने वैकेंसी हैं उनको भरा जाए और LDC ओपन टू ऑल किया जाए, जिससे सभी कर्मचारी अपने योग्यता अनुसार हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन पा सकें। एक बात और मैडम, रेलवे में PLB बोनस दिया जाता है। 6 पे कमीशन के अनुसार 7,000 के बेसिस के हिसाब से 17,951 रुपए अभी रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिल रही है।
जबकि 8वें पे कमीशन अभी लागू नहीं किया है, लेकिन लागू होने का समय आ गया है। उस हिसाब से ये 7वें पे कमीशन के हिसाब से वर्तमान में हमें बोनस मिलना चाहिए, जो कि हमारा कम से कम 74-75 हजार रुपए बोनस होगा। मैडम जो हर एक 10 साल पे हम लोग हर एक 10 साल पे बोनस की अनाउंस होती है, उसका पे स्ट्रक्चर भी बदलता है। तो 6 पे कमीशन लगा आपको 10 साल पहले, 7 पे कमीशन लगा मतलब 10 साल 2016 में, और 7 पे लगे पे कमीशन 2016 से चालू है। लेकिन बोनस का रेट, जो बोनस उसको बोलते हैं जो सरकार माल ढुलाई पे जो नाफा होती है, जो रेलवे कर्मचारी मजदूरी करके नहीं मिल रहा है, पुराने रेट से मिल रहा है, 6 पे कमीशन के हिसाब से मिल रहा है वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो 7 पे कमीशन के अकॉर्डेंस में उसके हिसाब से आपको बोनस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। 2016 से हम लोग का वेतन मिल रहा है 7 पे के हिसाब से, और बोनस मिल रहा है 6 पे पीसी के अनुसार से, 9 साल पुराना। और सरकार ये बताइए, वो सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, रोल है हम लोग का। वो बोनस किस आधार पे देती है? जो माल ढुलाई से जो इनकम होती है, जो इनकम अधिक होती है, वो हम लोग कर्मचारी को खुशी के तौर पे वो बांटा जाता है कि कर्मचारी खुश होके और दिन दोगुना रात चौगुना काम करे और उस पैसे का यूटिलाइज ये करे। जो बहुत ज्यादा चर्चा आजकल 8 पे कमीशन को लेकर भी है कि अब तक अनाउंसमेंट हो जाती है कि गठित होगा, काम होगा, लेकिन होता नहीं है 8-9 महीने बाद भी। मैडम क्या है कि जब हम लोग रेलवे में भर्ती नहीं थे, उसके पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो देखते थे कि 7 पे कमीशन 2 साल पहले 2014 में 7 पे कमीशन गठित हो गई थी, उनके अध्यक्ष भी घोषित हो गए थे। और उसको पूरे रेलवे एक बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको हर एक मतलब कि डिपार्टमेंट बाई डिपार्टमेंट मतलब पे स्ट्रक्चर बनाते बनाते समय लगता है, छोटी मोटी जो चीज़ नहीं है। तो इसी तरह इस बार भी 8 पे कमीशन क्या हुआ कि इन लोगों ने लेट से घोषणा किया, यह 2024 में इन्होंने घोषणा किया है। 2025 की जनवरी में इन्होंने घोषणा, 2025 के जनवरी में इन्होंने घोषणा की 8 पे कमीशन देंगे। तो ये ऐसे ही 1 साल लेट घोषणा किए हैं। तो हम लोग का यही इस रैली में मांग यही है कि आपने जो लेट की है उसको आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसमें मतलब कि जो अध्यक्ष है, सचिव है, इसको आप बहाल कीजिए और इस कार्य को तेजी में कीजिए।